गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की क्लास 1 में आपका स्वागत है। क्लास 1 में आज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन। ये होने वाला है बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में आपको तकलीफ़ होती है तो ये लेसन्स खास करके आप लोगों के लिए हैं। इस चीज़ में हम सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन, ये क्या है और इसको सेंटेंस में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीखने के बाद मुझे 100% गारंटी है कि आपको सेंटेंस बनाने में या कोई चीज़ समझने में तकलीफ़ नहीं होगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर आप कुछ न कुछ सीखेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा हाईब्रो ऐप। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग से। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है एक अवस्था है, एक पोजीशन है जो हम बताते हैं। एक अवस्था है, जैसे कि मैं घर पर हूँ, वो घर पर है, वो लंदन में है, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरी बहन नर्स है। तो इस तरीके से कुछ अवस्था बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। जैसे कि वेयर आर यू, देखिए यहाँ पर आर आ गया। और स्टेट ऑफ बीइंग में हम कितने 8 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सिर्फ 8 चीज़ों का याद रखिएगा स्टेट ऑफ बीइंग में अवस्था बताने के लिए, जिसमें है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। अब हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट की बात करेंगे। अगर बी, बीइंग और बीन मैंने लिया तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट और थोड़े 2 वाक्य हम वॉज और वर्क के लेंगे। तो वेयर आर यू, देखिए आर आ गया। क्या पूछना चाहता है? वेयर आर यू, लोकेशन पूछना चाहता है, अवस्था पूछना चाहता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, स्टेट ऑफ बीइंग क्या सिर्फ पूछना चाहता है? अवस्था पूछना चाहता है। ये देखिए अवस्था सिर्फ हमारा लोकेशन बताना चाहता है, हमारी लोकेशन या हमारी अवस्था। लोकेशन यानी वेयर आर यू एंड और अवस्था यानी आई एम अ डॉक्टर। हु आर यू? आई एम अ डॉक्टर। हु आर यू? आई एम अ डॉक्टर। तो हु आर यू, आप कौन है? आई एम अ डॉक्टर। वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो? मैं लंदन में हूँ। तो वेयर आर यू? आई एम एट होम। वेयर इज अश्विनी? अश्विनी इज इन दुबई। देखिए ये एक सेंटेंस है। मैं आपको वेयर आर यू, तो देखिए आई एम, कोई किसी से पूछ रहे हैं वेयर आर यू, तो वो बता रहा है आई एम एट होम। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सवाल क्या हो रहा है? यह सवाल पर गौर करिए कि आप कहाँ हो। आप ऐसा नहीं पूछ रहे कि आपने खाना पिया, खाया कि नहीं, नहाया धोया कि नहीं। नो, सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आपकी अवस्था पूछ रहे हैं, आपका लोकेशन पूछ रहे हैं। तो आंसर में भी क्या मिलेगा? लोकेशन ही मिलेगा। तो आई एम एट होम। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। मेरी अवस्था क्या है? मैं कौन हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कौन हूँ? एक डॉक्टर हूँ। अश्विन कहाँ पर है? अश्विन कहाँ पर है? तो अश्विनी कहाँ पर है? अश्विन का अवस्था कहाँ है? अश्विन की अवस्था क्या है? दुबई है। ओके, आप कहाँ पर? अगर मैं आपको पूछता हूँ आप लोग कहाँ पर हो, तो आप लोग हैं घर पर। मैं कहाँ पर हूँ? मैं सूरत में हूँ। मेरा भाई क्या है? मेरा भाई डॉक्टर है। मेरा भाई क्या है? मेरा भाई नर्स है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक अवस्था बताते हैं। जब भी हम किसी से अवस्था या किसी का लोकेशन बताते हैं हम प्रेजेंट में, तो हम वहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग इज, एम, आर का हम इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं वॉज, वर। जैसे क्या बोलता हूँ ना, मेरा भाई इंजीनियर था, तो माई ब्रदर वॉज इंजीनियर। क्या था? वॉज इंजीनियर। मेरा भाई कहाँ पर है? मेरा भाई दिल्ली में है। मेरा भाई कहाँ पर था? मेरा भाई दिल्ली में था। तो माई ब्रदर वॉज इन दिल्ली। मेरा ब्रदर वॉज इन दिल्ली। मेरा भाई डॉक्टर था, तो माई ब्रदर वॉज अ डॉक्टर। वेयर आर यू? वेयर आर यू, तो आप कहाँ पर हो? तो वेयर वर यू, आप कहाँ पर थे? तो वेयर वर यू यस्टरडे? यस्टरडे आई वॉज इन दिल्ली। तो दोस्तों सिर्फ यही है अवस्था बताने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अवस्था बताने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एक्शन की। स्टेट ऑफ एक्शन में सारे एक्शंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ईटिंग, ईट, स्लीप, वॉक, ईट, स्लीप। ये सारी चीज़ें क्या है? एक्शन है। जहाँ पर भी एक्शन होता है उसको हम स्टेट ऑफ एक्शन कहते हैं। ओके, उसमें सारे वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, सारे वर्ब का उसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे जिम करना, वॉक करना, कॉफ़ी पीना या सोना। तो सोना भी एक एक्शन है, जिम करना एक एक्शन है, ये चलना देखिए ये भी एक्शन हो रहा है, कॉफ़ी पीना ये भी एक एक्शन हो रहा है।
तो आई डू जिम, मैं जिम करता हूँ, तो देखिए डू डिड डन डज डूइंग, तो ये एक वर्ब आ गया ना। तो यहाँ पर अवस्था नहीं बता रही है, यहाँ पर अवस्था बताने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? जिम का काम हो रहा है, तो जिम करना, जिम करना, करने का काम हो रहा है, तो आई डू जिम। आई गो टू स्कूल, तो स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए वर्ब गो वेंट गोन। ही वॉक्स, वो चलता है, ही वॉक्स, वो चलता है। वी ईट एप्पल, हम एप्पल खाते हैं। तो ईट क्या है? खाना एक एक्शन है, चलना एक एक्शन है। तो ईट क्या है? खाना, तो खाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वी ईट एप्पल। आई स्लीप 9 PM, मैं 9 बजे सोता हूँ, सोना भी एक एक्शन है दोस्तों। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन में। स्टेट ऑफ पोजीशन में हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है दोस्तों। स्टेट ऑफ पोजीशन में होता है 3 चीज़ों का इस्तेमाल। इसमें है हैव, हैज़ और हैड। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, और 1-2 सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट का भी बता दूंगा। उसमें हम फिलहाल हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल पे स्टेट ऑफ पोजीशन में जैसे दोस्तों क्या है, जो भी चीज़ के आप मालिक हैं, जो भी चीज़ आपके पास है, जिसकी आप पोजीशन है आपके पास, वहाँ पर हम स्टेट ऑफ पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी एक्शन नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर हम बताते हैं किसी चीज़ की अवस्था। यहाँ पर हम स्टेट ऑफ पोजीशन को हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के पास, हमारे पास होना। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में हमने क्या देखा? स्टेट ऑफ बीइंग में देखा हमने अवस्था। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया हमने स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन में क्या हो गया हमारा? एक्शन। और थर्ड वाली चीज़ है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है? पोजीशन में होता है किसी चीज़ का हमारे पास होना। जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास कैप है, मेरे पास वॉच है। क्या है? ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो जो भी चीज़ मेरे पास हैं उसके लिए मैं हैव, हैज़ और हैड इस्तेमाल करता हूँ। आई हैव मोबाइल, वी हैव मनी, शी हैज़ अ कार, आई हैड अ कार, वी हैव अ डिग्री। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार। ओके, यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। आई हैव अ मोबाइल, देखिए आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल, वी हैव अ मनी, मेरे पास पैसे, हमारे पास क्या है? पैसे। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मनी। शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है, उसके पास क्या है? एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, पास्ट में हमारी जो चीज़ हमारे पास थी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैड। और हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके पास अगर किसी के पास है तो। हम हमारे पास डिग्री है तो वी हैव अ डिग्री, वी हैव डिग्री। आई हैव डिग्री, मेरे पास डिग्री है। क्या आपके पास डिग्री है? डू यू हैव अ डिग्री? मेरे भाई के पास डिग्री है, माई ब्रदर हैज़ अ डिग्री। समझ गए दोस्तों? अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको आंसर करने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।